प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो पर चर्चा करेंगे कि किसी भी जातक या जातिका की जन्म पत्रिका देख करके ऐसे निर्धारित करें कि इस जातक की जन्म कुंडली में ऑफिसर बनने के योग है कि नहीं है। इसी संदर्भ पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। पर विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म पत्रिका का बृहद प्रिडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, या हमसे किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, अथवा उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी कुंडली को देखकर इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचें या निष्कर्ष कैसे निकालें कि फला जातक के या जातिका की जन्म पत्रिका में अफसर बनने के, अधिकारी बनने के योग है कि नहीं है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपसे चर्चा करूंगा। अगर लग्न पर प्रथम भाव पर सूर्य, मंगल, शनि का प्रभाव है और लग्न का स्वामी छठे भाव से, दसम भाव से या 11वें भाव से जुड़ा है, तो ऐसे जातक या जातिका के ऑफिसर बनने का योग घटित हो सकता है। ऐसा जातक प्रयास करता है तो उच्चाधिकारी होता है। खासतौर से आईएएस, आईपीएस अधिकारी बनने के लिए लग्न का भी मजबूत होना आवश्यक है। मजबूत लग्न का मतलब नेतृत्व करने की क्षमता, मजबूत लग्न का मतलब शासन करने वाला, आदेश देने वाला, आत्मविश्वास से भरा हुआ। कमजोर लग्न का मतलब कि आदेश को मानने वाला, आदेश का पालन करने वाला। हम छठे भाव की चर्चा करेंगे। छठा भाव आपकी सफलता का द्वार है। इस छठे भाव से, इस द्वार से गुजरे बिना उच्चाधिकारी बनना संभव नहीं है, क्योंकि छठा भाव प्रतियोगिता का भाव है, कंपटीशन का भाव है, प्रशासन का और कानून का भी भाव है। अगर जन्म पत्रिका के छठे भाव में सूर्य और मंगल और शनि का प्रभाव है और छठे भाव का स्वामी लग्न से या की जन्म पत्रिका के दसम भाव से जुड़ा हुआ है, तो अधिकारी बनने का मार्ग प्रशस्त होता है। ऐसे जातकों के या जातिकाओं के सफलता कदम चूमती है। मजबूत छठे भाव का मतलब शत्रुहंता योग, शत्रुओं का संहार करने वाला, कंपटीशन में सक्सेस, सफलता दिलाने वाला, प्रतियोगी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाला। छठे भाव के कमजोर होने से बार बार असफलता मिलती है, जातक सफल नहीं होता अपने प्रयोजन में। इसलिए जन्म पत्रिका का छठा भाव मजबूत होना चाहिए। यूपीएससी या स्टेट सर्विस एग्जाम, पीसीएस बिना छठे भाव के मजबूत हुए बिना इन प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलना मुश्किल है। तीसरे चरण में दसम भाव की चर्चा करेंगे। दसवां भाव कैरियर का, पद प्रतिष्ठा का, मान सम्मान का, अधिकार का भाव है। दसम भाव में सूर्य, शनि और मंगल का प्रभाव हो। सूर्य और शनि का मतलब प्रशासन। दसम भाव के स्वामी का संबंध लग्न से हो, छठे भाव से हो और दसम भाव सक्रिय हो, तो ऐसा जातक या जातिका निश्चित रूप से उच्चाधिकारी बनते हैं। इनके जन्म पत्रिका में ऑफिसर बनने का योग घटित होता है। अगले स्टेप की बात करें तो जन्म पत्रिका में सूर्य मजबूत होना चाहिए। अपनी उच्च राशि मेष राशि में हो, सिंह राशि में हो, दिग्बली हो, मजबूत हो। मजबूत सूर्य के बिना यूपीएससी या स्टेट सर्विस एग्जाम में सफलता मिलना संभव ही नहीं है। आईएएस, आईपीएस अधिकारी बनने का योग घटित ही नहीं हो सकता। सूर्य केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, बलवान हो, सूर्य में पाप प्रभाव सहन करने की शक्ति हो, सामर्थ्य हो,
तभी मजबूत सूर्य अधिकारी या अफसर बनाता है, जबकि कमजोर सूर्य कलरकारी छोटी मोटी नौकरियों की तरफ अग्रसित करता है। अगले स्टेप की बात करें, जब नौकरी का समय हो, कंपटीशन का, प्रतियोगिताओं का समय हो, चयन के लिए जा रहे हों, उस वक्त सूर्य, शनि, मंगल, गुरु की दशा अंतर्दशा उस समय होनी चाहिए। छठे भाव और दसम भाव से जुड़ी हुई दशा अंतर्दशाओं पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। ये दशाएं भी जो है सफलता की तरफ ले जाती हैं। इसी समय चयन और पोस्टिंग संभव है। सूर्य अधिकार है, मंगल फोर्स है, शनि कानून है, एनकाउंटर है, ऑपरेशन है, कठोर निर्णय लेने की सामर्थ्य है, शक्ति है, न्यायाधीश है। ये सारे निर्णय कठोर व्यक्ति ही ले सकता है। अगर अंतर की दृष्टि से महिला बनाम पुरुष की कुंडली में अगर कोई अंतर देखें तो ग्रह योग महिला और पुरुष के लिए वही योग काम करते हैं, पर कुछ ग्रह स्थितियों में अंतर हो सकता है। किसी महिला जातक की जन्म पत्रिका में मंगल और शनि ही काफी नहीं है। सूर्य अधिकार का प्रतीक है। अपने अधिकार के लिए सूर्य लड़ना जानता है और राहु मर्यादाओं को, परंपराओं को तोड़ने वाला है। गुरु और चंद्र मानसिक संतुलन के कारक हैं। तो अधिकार प्राप्त करने के लिए सूर्य अच्छा होना चाहिए और वैसे भी अधिकारी बनने के लिए सूर्य अच्छा होना ही चाहिए। और परंपराओं को तोड़ने के लिए राहु की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, राहु का कंडीशन, राहु बेहतर होना चाहिए। तो राहु की अनिवार्यता आवश्यक हो जाती है। तो सामाजिक बाधाएं, परिवार आदि परंपराओं को तोड़ने के लिए राहु की महत्वपूर्ण भूमिका है। महिला पुरुष आईपीएस योग में पुरुषों में मंगल प्रधान है, किंतु महिलाओं की कुंडली में सूर्य और राहु की प्रधानता होगी। इसीलिए आईपीएस अधिकारी के रूप में महिलाओं को कम ही देखा जाता है। चर्चित आईपीएस महिला अधिकारी हुई हैं, लेकिन कम ही मात्रा में है, जिसमें किरण बेदी का नाम सर्वोपरि है, अर्चना रामासुंदरम हो गई, संयुक्ता पराशर आदि महान व्यक्तित्व की धनी हुई हैं, लेकिन प्रायः कम योग ही घटित होता है, क्योंकि वहां राहु की इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। अब मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, आपसे लेता हूं विदा, शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।